हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मंथली राशिफल को लेकर के है और ये मंथली राशिफल है सितंबर 2024 का। और हम इसके माध्यम से जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, यानी कि जो सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि सितंबर 2024 धनु लगन राशि के जातकों के लिए कैसे रिजल्ट्स ला रहा है। तो साथियों, रिजल्ट्स मिलते हैं ग्रहों के द्वारा, और ग्रहों की जो गोचर में आसमान में ट्रांजिट में जो स्थिति होती है, अच्छी होती है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं जातक को, और अगर अशुभ स्थिति होती है या कमज़ोर होती है तो फिर उसी हिसाब से परिणामों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आइए हम आपके साथ इस जानकारी को अवगत करा दें आपको इस जानकारी से कि ग्रहों की स्थिति सितंबर 2024 में कैसी रहने वाली है, ताकि आपको भी इस बात का मालूम हो सके कि कौन सा ग्रह 9 ग्रहों में से कितना आपको सपोर्ट कर रहा है इस महीने और कितना नहीं कर रहा है। तो सब आप मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे होंगे। उस चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है वो हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाई है। कौन सा ग्रह किस राशि में, किस घर में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है। इन ग्रहों में से ही कुछ ग्रह ऐसे भी हैं साथियों कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे सितंबर के महीने में। वो कौन से ग्रह होंगे, ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। सबसे पहले चार्ट में जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये सिंह राशि कहते हैं इसको, और ये सूर्य की राशि है। सूर्य इसके लॉर्ड हैं और सूर्य अपनी ही राशि में नवम भाव में 9th हाउस में बैठे हुए हैं। लेकिन ये अभी बैठे तो हैं माह के आरंभ से ही, लेकिन ये 16 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे साथियों, और यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर से, अपनी राशि से। कहाँ जाएंगे? ये अपनी समराशि कन्या में जाएंगे, जो अगला घर है दशम भाव। नवम भाव से निकल करके 10th हाउस में जाएंगे, दशम भाव में, कन्या राशि में, और वहाँ रहेंगे ये। फिर जब जाएंगे तो वहाँ शुक्र और केतु पहले से ही बैठे हुए हैं, उनका इनको साथ मिलेगा। दोनों ही इनके शत्रु, ये दोनों के शत्रु, और फिर ये माह के अंत तक वहाँ पर बने रहेंगे। बात कर लेते हैं बुध की। बुध जो हैं वो अभी जहाँ पर आप इनको बैठे हुए देख रहे हैं सूर्य के साथ सिंह राशि में नवम भाव में, एक्चुअल में ये यहाँ पर 4 सितंबर को पहुँचेंगे। 1 तारीख से और 4 सितंबर तक ये रहेंगे कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि, जो कि 4 नंबर है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, अष्टम भाव, 8th हाउस। तो ये 4 दिन तो अष्टम भाव में रहेंगे और 4 तारीख को यहाँ से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। फिर ये अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर आप इनको फिलहाल बैठा हुआ देख रहे हैं अपने मित्र सूर्य के साथ। और फिर ये 15 तारीख को यहाँ पर आकर के ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे सिंह राशि में आके। 15 तारीख के बाद जब ये अस्त हो जाएंगे तो 23 तारीख को ये अपना राशि का परिवर्तन दोबारा करेंगे और अपनी इस मित्र राशि से निकलेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। और कहाँ जाएंगे? अपनी स्वयं की राशि कन्या में जाएंगे, 10th हाउस में। वहाँ पर इनको साथ मिलेगा सूर्य का, इनके मित्र का, और इनके समग्रह केतु का। क्योंकि शुक्र जो है वो हाल तो अभी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में, 10th हाउस में, ये इनकी नीच राशि है। लेकिन ये 18 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे अपनी नीच राशि से मार्गी और उदित अवस्था में। और कहाँ जाएंगे? अपनी स्वयं की राशि तुला में जाएंगे साथियों। फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। इसके बाद केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो हैं वो जहाँ पर आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं कन्या राशि में, 10th हाउस में, ये इनकी समराशि है। इसी राशि में ये पूरे महीने यहाँ पर बने रहेंगे। अब शनि की बात कर लेते हैं। जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ शनि बैठे हुए हैं। ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि के लॉर्ड शनिदेव हैं और ये 3rd हाउस है। लेकिन शनि जो है वो अभी वक्री स्थिति में है और उदित अवस्था में, लेकिन इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा। ये उल्टी चाल अपने इसी राशि में, इसी घर में, 3rd हाउस में ही चलते रहेंगे। आगे बात करेंगे राहु की। राहु भी जो है जहाँ पर आप उनको देख रहे हैं बैठा हुआ 12 नंबर पर बैठे हैं। 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, गुरु बृहस्पति की राशि है ये, और राहु की सम राशि है। तो राहु भी पूरे महीने अपनी सम राशि मीन में ही बने रहेंगे। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये शुक्र की वृषभ राशि है और उनकी शत्रु राशि है गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति अपनी शत्रु राशि वृषभ में 6ठे भाव में मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे।
अब अंत में बात करेंगे मंगल के विषय में। मंगल जो है वो जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हुए हैं साथियों, और ये बुध की राशि है मिथुन राशि, और उनकी शत्रु राशि है मंगल की। तो मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन में मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार बने हुए हैं, बने रहेंगे। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जो सितंबर 2024 में रहने वाली है, और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप धनु लगन राशि के जातकों को शुभ और अशुभ परिणामों की होगी प्राप्ति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर कि करियर में ये ग्रह आपको कितना शुभ और कितना अशुभ परिणाम देने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, जैसा मैंने आपको अभी अवगत कराया है ग्रहों की स्थिति से, उसमें मैंने आपसे ये भी कहा है कि जहाँ पर 6 नंबर लिखा है आपके चार्ट में, वहाँ पर शुक्र और केतु विराजमान है, और शुक्र अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। ये उनकी नीच राशि है, और यहाँ पर ये मैंने जैसा कहा कि 18 सितंबर तक रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, धनु लगन राशि के, वे अपने कार्य क्षेत्र में 1 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक बहुत ही उनको सावधानी से अपने कार्यों को करने की है आवश्यकता। बहुत ही सावधानी से। आप ना तो अपने किसी जूनियर के साथ, ना अपने किसी कलीग के साथ, ना अपने किसी सीनियर के साथ किसी वाद विवाद में ना पड़ें, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और बहुत पेशेंस के साथ आपने अपने कार्यों को करना है, धैर्य के साथ, पूरी शांति रखनी है आपने। अगर आपने किसी भी वाद विवाद में जरा सा भी हिस्सा लिया तो आप समझ लीजिए उस आग में आप भी आ जाएंगे, आप भी बचेंगे नहीं। तो इसलिए ग्रहों की स्थिति काफ़ी प्रतिकूल है मेरे प्रिय साथियों। मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूँ, सावधान और सचेत कर रहा हूँ कि 18 तारीख तक, यूँ तो वैसे तो पूरे महीने ही बहुत सावधानी बरतनी है आपको, लेकिन कम से कम 18 सितंबर तक तो बहुत ही ज़्यादा। आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है, आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है, आपके मान सम्मान में कमी भी आ सकती है 18 सितंबर तक। यूँ तो उपाय आपको देंगे, बहुत हल्के आसान और अचूक उपाय भी आपको देंगे। अगर उनको करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन पहले हम आपको इस स्थिति से अवगत करा देंगे ग्रह क्या चाहते हैं, क्या संकेत दे रहे हैं आपके केस में। तो 18 तारीख तक तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। 18 के बाद भी लापरवाही नहीं करनी है, 18 के बाद भी बहुत सावधानी रहनी है, लेकिन 18 तक तो बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहना है। अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ करना है। दूसरों पर अपना कार्य नहीं छोड़ना है, दूसरों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं में पड़ना है। बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को करना है, बहुत संभल करके चलना है एक एक स्टेप, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। साथ में उपाय भी आपको बताएंगे। 18 तारीख के बाद क्या होगा? 18 तारीख के बाद आपको आपके कार्यों में रुकावट आएगी। कोई भी कार्य आपका बनेगा नहीं, उसमें बाधाएं पैदा होंगी, रुकावटें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। मतलब ये पूरा महीना आपके करियर में एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसा कि ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्ट करना बेमानी होगा। और अगर हम बात करें साथ के साथ, क्योंकि जब इतना कुछ है और कार्य क्षेत्र की बात हो रही है, तो मेहनत की भी बात कर लेनी चाहिए कि मेहनत कैसी रहेगी आपकी इस महीने, मेहनत को कितना सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मेहनत थोड़ी बहुत करने का योग तो है, लेकिन भरपूर मेहनत करने का योग नहीं बन रहा है, उसमें कुछ कमी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर आप अपना, जैसा कि चीज़ें हम आपको बता रहे हैं समझा करके, अगर आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि मैंने पूरी मेहनत और पूरे ईमानदारी से और हार्ड वर्किंग से, पूरी सिंसियरिटी के साथ कार्य करने हैं, तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण में भी रहेंगी, आप अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, बशर्ते कि आप पूरी मेहनत से अपने कार्यों को करें। किसी बात पर ध्यान ना दें, कौन आपके लिए क्या कह रहा है, कौन आपकी निंदा कर रहा है, कौन आपके कार्यों में आप बाधा डाल रहा है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह। आप अपने कार्य जो आपको मिले हुए हैं वो करते रहिए बस। इनकम की बात कर लेते हैं। तो प्रिय साथियों, पहले 18 दिन इनकम भी आपको नहीं है, इनकम में कमी है, रुकावट है, इनकम का काफ़ी अभाव रह सकता है, धन का। लेकिन 18 तारीख के बाद धन का आगमन आपको पूर्ण रूप से होगा, पूर्ण रूप से।
धन का आगमन आपके हाथों में 18 सितंबर से लेकर माह के अंत तक बराबर बना रहेगा। तो जो शुरू में 18 दिन कमी रही थी, धन की अभाव रहा था, वो कमी शुक्र आकर के 18 तारीख के बाद से आपके धन की कमी को पूरा करेंगे। सुख सुविधाओं की जहां तक बात है, तो सुख सुविधाओं का तो लाभ थोड़ा बहुत आप जरूर लेते रहेंगे माह के मध्य तक। माह के मध्य के बाद से थोड़ी सी कमी बनेगी। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। प्रेम संबंधों की अगर हम बात कर लें तो देखिए, प्रेम संबंधों में जो भी आपके रिलेशन है, जो भी आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, चाहे वो आपका मित्र, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसके साथ आप जो अपना संबंध अच्छा बना पाएंगे या जो आप उनको टाइम दे पाएंगे, है ना। और जो भी अच्छी रिलेशनशिप जिसको कहते हैं या जिसको गुड रिलेशनशिप कहा जाए, या जिसमें कहा जाए कि एक प्रोग्रेस होगी आपका और आपके मित्र के साथ एक अच्छा तालमेल, वो भी 18 सितंबर के बाद से ही है। 18 सितंबर से पहले कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको इस फील्ड में मिल जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ ग्रहों के आधार पर। 18 के बाद से लेकर 18 तारीख से लेकर माह के अंत तक बहुत अच्छा तालमेल, आपस में अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी प्रोग्रेस, आप उसको एंजॉय करेंगे अपनी, ये है मित्रता को। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो साथियों, वैवाहिक संबंधों में भी काफ़ी तनाव दिखाई दे रहा है, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी गर्म एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है दोनों के बीच। उपाय आपको जरूर देंगे अगर आप चाहते हैं कि तनाव कम रहे, टेंशन कम रहे धनु राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में, तो फिर उन उपायों को अवश्य करना, और बड़े आसान उपाय हैं। प्रिय साथियों, अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी इस महीने सामान्य से मध्यम रहेंगे, ना बहुत अच्छे रहेंगे ना खराब रहेंगे। बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा कैसी रहेगी? प्रिय साथियों, 1 तारीख से 18 तारीख तक तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आप छात्रों को जो सामान्य एजुकेशन वाले हैं, और वहीं हायर स्टडीज करने वालों को इस पीरियड में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और महामध्य के उपरांत जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को सामान्य 18 तारीख से लेके और माह के अंत तक, यानी कि 23 तारीख से लेके, हायर स्टडीज की बात कर रहे हैं, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को 23 तारीख से और माह के अंत तक थोड़ा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना, और 23 तारीख तक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और सामान्य एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 18 सितंबर से माह के अंत तक काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे अपनी पढ़ाई। आप अपनी रिकवरी भी कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत लॉस हुआ है 1 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में, वो भी आप रिकवरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं संतान की। तो संतान भी अपने माता पिता को संतुष्ट कर पाएगी अपने कार्यों से महामध्य के उपरांत। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में खान पीन का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है साथियों। पेट से संबंधित व्याधियां आपको काफी परेशान करके रख सकती हैं। अब बात करते हैं आपके कौन से उपाय आपको कर लेने चाहिए धनु लग्न राशि के जातकों को इस महीने। सबसे पहली बात तो यह कि हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहे, आपके कार्य क्षेत्र में शांति बनी रहे, तो एक तो हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें। हनुमान जी का, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का करें, हनुमान अष्टक करें, हनुमान जी की आरती करें, और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी पर प्रसाद जरूर चढ़ाएं, चाहे बेसन के लड्डू का या बूंदी का, और वहीं जा करके आपको पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। संध्या के समय करें हनुमान जी की पूजा, नियमित रूप से करें। दूसरा उपाय, बृहस्पति के दिन, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें अगर अपना स्वास्थ्य सही रखना चाहते हैं तो, और अपने करियर में भी शांति से अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करना चाहते हैं। और सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन जल दें। सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन आपको क्या करना है? जल देना है। और साथियों, खाना खाने से पहले गौ माता को अगर देसी घी लगा करके 2 या 4 रोटी गुड़ पे रख करके, साथ में सफ़ेद चीनी रख दें, गुड़ रख दें, दोनों चीज़ रख दें, और तब भोजन करने से पहले गौ माता को नियमित रूप से खिलाएं। देखिए आपका
जो पूरा ये नेगेटिव रिजल्ट हमने बताएं, कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, कितने सुंदर परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी और आप ही कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो साथियों, ये था आप धनु लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल सितंबर 2024 का। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं या बनने वाले हैं, वे भी सब आप तक आसानी से समय रहते पहुंच जाएं और उनका लाभ आप उठा सकें, तो फिर आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।